साहब प्रणाम। प्रणाम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? साहब ये मेरी बीवी है और ये आपसे मिलना चाहती है। हमारी वाइफ मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन क्यों? बहुत टाइम से कह रही थी कि साहब से मिलना है, साहब से मिलना है, लेकिन मैंने इसको समझाया कि आप बहुत बड़े आदमी हो, ऐसे किसी से नहीं मिलते हैं, लेकिन इसने बहुत जिद की तो मैंने सोचा कि आपसे मिलवा ही देता हूँ। ठीक है, अच्छा किया तुमने। क्यों मिलना चाहती है आप मुझसे? साहब हमने सुना है कि आपकी कंपनी में मैनेजर की वैकेंसी खाली है। हाँ, मैनेजर की वैकेंसी तो है। साहब हम वो नौकरी करना चाहते हैं, हमें वो नौकरी दे दीजिए। मैनेजर के लिए पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए होता है, समझी तुम? अरे पागल पागल हो गई क्या? साहब के सामने बेइज्जती करवाएगी? तो तेरे कहने पे साहब से मिलवाने ले आया। मैनेजर की जॉब पता है कितनी बड़ी जॉब होती है, उसके लिए पढ़ा लिखा आदमी चाहिए होता है। तू करेगी मैनेजर की जॉब? अनपढ़ गवार। साहब हम पढ़े लिखे हैं। आई हैव completed माई ग्रेजुएशन एंड आई हैव ऑल्सो completed माई होटल मैनेजमेंट कोर्स। और सर मैंने 5 स्टार होटल में पूरे 5 महीने काम किया है, मुझे एक्सपीरियंस है। ये बड़े ताज्जुब की बात है, आप पढ़ी लिखी और आपके पति तक को नहीं पता है बात। साहब वो क्या है ना, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और एक दूसरे को समझने में बहुत वक्त लग गया। उसके बाद बच्चे हो गए, फिर ज़िंदगी उसी में गुजर बसर गई। लेकिन बाद में देखा कि इनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी आ गई है और ख़र्चा इतना सारा है, तो हमें लगा कि अब हमें भी कमाना शुरू कर देना चाहिए। इसलिए जब इन्होंने हमें बताया कि आपकी कंपनी में मैनेजर की वैकेंसी है, तो हमने सोचा कि हम आपके पास आ जाएं। और सर कब तक हम ऐसे गरीबी की ज़िंदगी काटते रहेंगे? हमने सोचा पढ़े लिखे हैं तो कुछ तो फ़ायदा उठाएं। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और तूने मेरे जैसे अनपढ़ गवार से शादी कैसे कर ली फिर? अरे हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई थी, हम तो शादी करना भी नहीं चाहते थे। हाँ, ये बात तो मैंने भी नहीं सोची। विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और विक्रम पढ़ा लिखा नहीं है, तुमने इससे शादी क्यों करी? सर वो क्या है ना, हमारी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। हमें हमारी सौतेली माँ ने पाला पोसा था और उसके बाद हमारी बहुत कम उम्र में इनसे शादी करा दी, वो भी ज़बरदस्ती। हम कुछ कर नहीं सकते थे। हमको लगा कि पता नहीं कैसे आदमी से हमारी शादी करा रही हैं, और जब शादी करा दी उसी वक्त हमने अपने सपनों का गला घोट दिया। हम बहुत कुछ करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जैसी हमारी शादी हुई तो हमने सोचा कि यही अब हमारी ज़िंदगी है, हमें इसे अपना लेना चाहिए। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें बहुत अच्छे पति मिले, बहुत साथ देते हैं हमारा। तो हमें समझ आया कि सारी जिम्मेदारियां यही क्यों उठाए। पार्ट 2। हम पढ़े लिखे हैं, हम भी तो इनकी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ चले आए। तुमने बिल्कुल सही सोचा और तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। देखो ना विक्रम, हम भी इतना टाइम से अपने होटल के लिए मैनेजर ढूंढ रहे हैं, मैनेजर मिल ही नहीं रहा। अब देखो तुम्हारी पत्नी बिल्कुल मैनेजर की जॉब के लिए काबिल है, तो हम इन्हीं को मैनेजर की जॉब देंगे। आप हमारे होटल में मैनेजर की जॉब कर सकती हैं। विक्रम बस अपनी पत्नी को एक बात समझा देना कि हमें ईमानदार एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। अगर एम्प्लॉयज़ ईमानदार होते हैं तो हम उनकी किस्मत चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और वहीं एम्प्लॉयज़ बेईमान होते हैं तो हम उन्हें कहीं का नहीं छोड़ते। समझा देना अपनी पत्नी को। क्या साहब हमारी पत्नी मैनेजर बन जाएगी अब? क्या सर सच में हम आपकी कंपनी में मैनेजर की जॉब कर लेंगे? वैसे जिस हिसाब से तुम्हारा ज़िंदगी का सफ़र रहा है, मुझे इतनी तो उम्मीद है कि तुम पूरी ईमानदारी से काम करोगी। बाकी विक्रम एक काम करना, कल इन्हें होटल लेके आओ, वहीं पे इनका इंटरव्यू वगैरह लेंगे और जो ये फाइनल सैलरी का डिस्कशन वगैरह होगा वो चीज़ें कर लेंगे। आ जाना कल टाइम से, याद से। पार्ट 3। ये कहाँ लाए हो तुम मेरे को? सर एक्चुअली हम ये घर लेने की सोच रहे हैं, तो हमने सोचा आपको यहाँ ले आए। वो हमने इसकी कीमत वीमत सब फाइनल कर ली है, बस एक बार आपको दिखा के आपसे फाइनल करवाना चाहते थे। अगर आपको पसंद होगा ये घर तो हम लोग खरीद लेंगे। अरे तो घर तो आप लोगों को लेना है, तो फाइनल भी तो आप लोग ही करेंगे, मैं कौन होता हूँ फाइनल करने वाला? सर घर फाइनल तो आप ही करोगे ना, क्योंकि आपकी वजह से हम ये घर लेने के काबिल हुए हैं। आपने एक गांव की लड़की को अपनी कंपनी में मैनेजर की जॉब दी और हम पे इतना विश्वास बनाए रखा। सर सच मायने में अगर पूछो तो आप ही हमारे कर्ता धर्ता है, इसलिए आप जो बोलेंगे ना हम वही करेंगे। हाँ सर, आपने मुझे तो सपोर्ट किया ही। जब मैंने आपसे मेरी पत्नी की बात करी, आपने उसको भी जॉब दे दी। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम लोगों पर।
शीतल काबिल थी इसलिए उसे जॉब मिली है। आखिर आपके कारण हमारे बिजनेस को भी ग्रोथ मिलती है। आप जितनी ज़्यादा शिद्दत से काम करते हैं उतना ही सपोर्ट हमें मिलता है। तो एक मालिक का भी फ़र्ज़ यही बनता है कि वो अपने वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का पूरा सपोर्ट करे। इसलिए मैं भी आप लोगों को जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करता हूँ। बाकी मेरा मानना यह है कि काबिल इंसान को अवसर मिलना चाहिए। शीतल काबिल थी इसलिए उसे अवसर मिला, काबिल नहीं होती तो आज ये हमारे होटल में काम नहीं कर रही होती। सिंपल सी बात है। तो रिश्ते तो नाम के हैं सर, सही मायने में रिश्तेदारों से ज़्यादा आपने सपोर्ट किया है। अरे विक्रम ठीक है भाई, ठीक है, मैंने इतना कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ करा है ऊपर वाले ने किया, उसी की आज्ञा के अनुसार ये सब कुछ हुआ है, उसी की मर्जी के अनुसार ये सब कुछ हुआ है। ठीक है सर बताइए ना फिर क्या करना है। तो घर को फाइनल करते हैं ना। अरे नया घर ले रहे हो तुम, खुशी की बात है। मेरे को भी खुशी होगी कि अब तुम किराए के मकान से अपने घर में आ जाओगे। अपना घर लेना इंसान का सपना होता है, आखिर तुम्हारा ये सपना पूरा होने जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। ठीक है सर, मैं अपने साथ टोकन अमाउंट लेके आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप टोकन अमाउंट अपने हाथों से डीलर को दोगे। अरे नेकी और पूछ पूछ, तुम चाहते हो मैं टोकन अमाउंट अपने हाथ से डीलर को दूं? मैं दे दूंगा। बस चलो अब देरी नहीं करते हैं, घर फाइनल करते हैं। फिर जितनी जल्दी हो सके पेमेंट क्लियर करेंगे और तुम अपने घर में शिफ्ट हो जाना। आ जाओ। वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूले।